कोलकाता में जेपी नड्डा के दौरे के दौरान हुए तशद्दुद पर वबाल अभी थमा नहीं है। बयानबाजियों का दौर है। इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम के बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को कोलकाता का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के घेरों में जवानों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मरकजी और रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के जवान मुसलसल तैनात रहेंगे। वज़ीर दाखिला के गुजरने के रास्तों, रोड शो और इजलास के दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मकामी पुलिस को दौरे के दौरान चुस्त दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के मगरबी बंगाल के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के ख़ास बंदोबस्त किए गए हैं। मकामी पुलिस को सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम फैसला लिया गया है कि जिस तरह से फंडिंग की बात आती है या फिर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट पर करने की बात आती है, तमाम चीजों पर नजर खुद वज़ारत दाखिला की है। तफसीलात चाहेंगे। यहाँ पर आतंकी संगठन खालिस्तान से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है वो काफी एक्टिव हो रहे हैं। इसके साथ ही बब्बर खालसा जो आतंकी संगठन है वो काफी एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी इनपुट मिले थे कि जो अभी किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं और वो वहाँ पर एक गलत तरीके से वहाँ पर कई तरह के मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया गया तो पता चला कि कुछ विदेशों से ही बकायदा उन लोगों को फंडिंग हो रही है, जिससे कि यूके, यूएस, फ्रांस, कनाडा, वहाँ से काफी फंडिंग यहाँ पर असामाजिक तत्वों को हुई है। वहाँ से काफी फंडिंग यहाँ पर असामाजिक तत्वों को हुई है। तो यहाँ पर किस तरह से फंडिंग हुई है और किस तरह से बकायदा इस मामले में उन लोगों की भूमिका है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिसमें कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, एफआईयू सहित एनआईए के दफ्तर, एनआईए जांच एजेंसी को बकायदा इस मामले में निर्देश दिए गए कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किया जाए और किस तरह से विदेशों से फंडिंग हो रही है और किस तरह से इस मामले में जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, लिहाजा इन तमाम मामलों को खंगाला जाए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईडी की होगी, जो ईडी इस मामले में खंगालेगी कि किस तरह से विदेशी फंडिंग हुई है, अगर हुई है तो किसके अकाउंट्स में आया है, किस तरह से पैसे का यहाँ पे पहुंचाया गया, क्या इस मामले में कोई हवाला कनेक्शन भी है या नहीं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से खंगालने के लिए वो एक महत्वपूर्ण बैठक आयोग के और इसके साथ ही एनआईए के जो डीजी हैं वो भी उस बैठक में हिस्सा लिए और इन तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। और इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट, जो एक टीम का गठन किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा और उसके बाद गृह मंत्रालय इस मामले पर आगे के जो ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दे सकती है। कहा जा सकता है विशेष तौर पर जो विदेशी फंडिंग का मसला है वो काफी मामला गंभीर मसला है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। जी, और शंकर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। अमित शाह जो है अब दौरा करने वाले हैं बंगाल का और वहां पर भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रही हैं तमाम एजेंसियां, ये भी बेहद अहम। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा की अगर बात करें, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ होंगे। तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले उन पर हमले हुए थे, उनके जो काफिला है उस काफिले पर हमला हुआ था, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाने का एक फैसला लिया गया है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जितने लोकेशंस होंगे उनके लिए एक विशेष जो फोर्सेज हैं, जो उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी है केंद्रीय गृह मंत्री की, उससे भी और ज्यादा जो अतिरिक्त जो सुरक्षा बल को वहां पे तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि केंद्रीय गृह मंत्री सहित जो केंद्रीय
जो और भी मंत्री वहां पे जाएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा चाक चौबंद हो सके, और खास तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी पहले से ज़्यादा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां जहां उनकी रैलियां होंगी उन रैली वाले स्थान को विशेष तरह से मॉनिटर किया जाएगा पुख्ता और देखा